अब देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आज नंदीग्राम में अमित शाह का रोड शो है। ममता बनर्जी भी नंदीग्राम में है और जहां मैं हूं रेयापाड़ा इलाका है, शिव मंदिर आसपास है। और ये घर जो आप देख रहे हैं, ये घर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में किराए पर लिया है और अभी फिलहाल चुनाव के लिए 4 दिन तक यहाँ रहेंगी जब तक चुनाव है। और ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये ओम के ये पताखे लगा रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक लगा दिया। ये ओम क्यों लगा रहे हैं? ओम शांति का प्रतीक है ना ओम। हाँ हाँ बोलिए। मतलब ये भगवान का नाम है ना शांति का, जहाँ ओम होता है वो शांति होता है ना। अच्छा ये बताओ चुनाव तो लड़ रहे हैं बीजेपी के नेता, तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है, तो फिर भगवान चुनाव थोड़े लड़ रहे हैं, तो ओम क्यों लगा रहे हो? बजरंग बली और राम क्यों लगा? हम लोग नंदीग्राम में शांति चाहिए, हम लोगों को शांति चाहिए, इसलिए शांति का प्रतीक लगा रहे हैं। तो शांति चाहिए, तो शांति के लिए आप एक धर्म विशेष का इस्तेमाल कर रहे हो ना, फिर ओम और भगवान राम और हनुमान जी लगा। लगता है कि हम लोग का इधर जोगी राज चाहिए। जोगी राज मतलब कि जो पहले जो जैसे राजा लोग जैसे इधर रहते रहे ना, तो हम लोग ऐसे चाहिए कि हम लोगों का इधर शांति चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा कोई कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग का इधर। तो थोड़ा समझाओ ना। नहीं, हम लोग को परिवर्तन देखना चाहिए, चाहते हैं परिवर्तन। तो ठीक है, आप बीजेपी के हो, मोदी जी का आपने ये फोटो टी शर्ट लगा रखा है, तो परिवर्तन चाहते हो। क्या नाम है आपका? मानस भुइया। मानस भुइया। आपका क्या नाम है? सजल बाग। आपका क्या नाम है? दीपक सानगी। दीपक, ये बताओ, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि हो रहा है चुनाव, बीजेपी टीएमसी मोर्चा, इसमें ये ओम और बजरंगबली और श्री राम की तस्वीर वाला ये पताका क्यों लग रहा है? बजरंगबली भी किसी का नहीं है, सबका ही है, और ओम भी सबका ही है, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, चुनाव में ओम लेके क्यों आ रहे हो आप? ओम के पताखे क्यों लगा रहे हो सब? ये गेरुआ है, इसके लिए लगा रहे हैं। तो गेरुआ तो इसमें भी है। हाँ, ये भी है, इसमें कोई बात नहीं है, ये सबके लिए है। नहीं, लेकिन सबके लिए है, लेकिन क्या मुस्लिम के लिए है? ये एक धर्म का प्रतीक है, एक हिंदू धर्म का प्रतीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ, हालांकि श्री राम को प्रतीक आपने बनाया, बट चुनाव में क्यों लगा रहे हो? नहीं, हम लोग शांति चाहते हैं ना, इसलिए लगा रहे हैं चुनाव में, सबको दिखाना चाहते हैं कि हम लोग शांति चाहते हैं इधर। ओम लगाने से शांति का? भगवान तो सब एक ही होता है ना, वो जात अलग होता है। भगवान सारे एक ही होती है। हम लोग चाहते हैं नंदीग्राम में शांति बजाए हो, इसलिए हम लोग ये करते हैं। अल्लाह हो, जो मुस्लिम है, जो हम लोगों के ऊपर खूब दिखा रहे हैं कि नंदीग्राम में ममता दीदी के ऊपर, ममता दीदी का राज चलेगा, कुछ ये नहीं होगा। अब से जय श्री राम चलेगा, शांति होगा। अब से जो जैसे यूपी में आदि जोगीनाथ जैसे कर रहे हैं, ऐसे ही होगा हमारे नंदीग्राम में, ऐसे ही चलेगा। सबका साथ सबका विकास नहीं, फिर तो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो ना। अब अगर जय श्री राम और ओम, हिंदू मुस्लिम नहीं, हमारे यहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे बहुत ही मुस्लिम है। हमारे यहाँ पे सब कह रहे हैं कि जय श्री राम। देखिए, हिंदू है मुस्लिम है कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ यही फर्क पड़ता है कि हम सब आदमी है। नहीं, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ये ममता बनर्जी ने जो घर किराए पे लिया, ये घर है, यहाँ उनके बैनर लगे हैं, यहीं से वो चुनाव प्रचार के लिए निकलती हैं। और जब तक नंदीग्राम में चुनाव होगा तब तक ममता बनर्जी यहीं रहेंगी। और उनके घर के सामने ये कतार आप जो देख रहे हैं, ये झंडों का बैनर का कतार है, आज लगाया जा रहा है। चूँकि अमित शाह रोड शो में यहाँ हिस्सा लेने आ रहे हैं। अब लड़के शांति की बात कर रहे हैं, बीजेपी समर्थक के शांति के लिए ओम लगा रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे तौर पर नंदीग्राम और आसपास के इलाकों में कई जगह मैंने पूर्वी पश्चिम मिदनापुर में भी देखा कि ओम के पताखे और भगवान राम की तस्वीर वाले पताखे और बजरंगबली के पताखे बहुत लगाए जा रहे हैं। जाहिर है इसके पीछे एक सोची समझी कोशिश है। प्रभाकर जी, आप कैसे देखते हैं? पहले भी चुनाव में ऐसे देखा है आपने ओम और श्री राम? यहाँ भी देखिए, जैसे ओम के पताखे लगाए। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ पश्चिम बंगाल में, जब से बीजेपी मजबूत हुई है। खासकर 2019 में एक आध जगह देखने को मिला था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर मैं पहली बार यहाँ देख रहा हूँ पश्चिम बंगाल में, और खासकर नंदीग्राम जैसे सुदूर इलाके में। इसलिए कि शायद यहाँ ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार हैं, इसलिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत और तमाम अपने कार्ड यहाँ खोल दिए हैं, तमाम घोड़े खोल दिए हैं। ये ओम और ये सब चीज़ें कभी देखने को नहीं मिली थी बंगाल। ओम के पताखे का क्या मतलब है? ये सब जगह जो ओम लगाया जा रहा है,
इलाके का मतलब सीधा सीधा अजीत जी ये है, मैंने पिछली बार भी आपको कहने की कोशिश की थी कि हिंदू और मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति को बीजेपी अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। नंदीग्राम में जैसा कि आप जानते हैं 30% मुसलमान हैं। ये अब अंतिम चारा बीजेपी के हाथ में बचा है और मुझे लगता है कि यहाँ अगर अभी तक का ट्रेंड देखिए तो बाकी बंगाल में बहुत जगह हमें नहीं दिखा, कलकत्ता या उसके आसपास के इलाकों में। नंदीग्राम में कोशिश हो रही है, अब इसका कितना असर होता है, क्या होता है, ये 2 मई को पता चलेगा। 2 मई को पता चलेगा। और ये एक खास बात होती है यहाँ बंगाल में और इस इलाके में, जहाँ 100-200 किलोमीटर पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, ये सब इलाके में घूमा। अब जैसे जो भी खाली पड़े खेत हैं, उस खेत की मेड़ पर या खेत की सीमा पर, चौहद्दी पर आप ये ऐसे देखेंगे पताखे लगे होते हैं किसी भी पार्टी के। और कई जगह एक ही खेत के बाहर 3 पार्टियों के भी होते हैं। अब जैसे यहाँ देखें, पहली लाइन टीएमसी की है, उसके बाद बीजेपी की है और इस बीच बीच में भी बीजेपी के झंडे लगे हैं। तो ये यहाँ झंडा लोग लगाते हैं। अब जरा इस लड़के से पूछे कहाँ गए वो शांति के प्रतीक वाले, ये बताओ। यहाँ खा रहे हो, झंडा लगा रहे हो, सामने दीदी का घर है, जानबूझ के चिढ़ाने के लिए कर रहे हो क्या ये? नहीं। उनका घर है, वहीं से आप देख के उससे कोई नहीं, उससे कोई हम मतलब नहीं है। लगता तो नहीं के लिए सामने वो हम लोग का कोई मतलब नहीं है। हम लोग पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, हम पार्टी को प्यार करते हैं बहुत, इसलिए लड़ रहे हैं। उस पार्टी का वर्कर है, दीदी का। हाँ, पार्टी का वर्कर है। आप कब से है? मैं तो बहुत दिन से कर रहा हूँ। क्या करते हो और पढ़ाई लिखाई भी करते हो? नहीं, काम करता हूँ, मेरा हेयर का बिजनेस है। तो इस बार यहाँ पोलराइज करने की कोशिश हो रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो जिसको चाहिए वोट देना चाहिए। इधर हिंदू मुस्लिम उससे कोई ये नहीं है, मतलब नहीं है। क्या ये अभी उतार देंगे थोड़ी देर बाद झंडा? ये अमित शाह के लिए लगा रहे हैं। हाँ, अमित शाह के लिए लगा रहा है, तो जैसे चला जाएगा तो तुरंत हम लोग ये तो सरकार का, सरकारी जगह है ना, बाद में खोल देंगे। चलो, तो ये अभी लगाया जा रहा है अमित शाह के रोड शो के लिए, चूंकि अमित शाह का रोड शो होना है। फिलहाल चलते हैं किसी और इलाके में। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में आप वीडियो देखते चलेंगे, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि नंदीग्राम में हो क्या रहा है। और नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी तो लगातार हैं ही, अब ममता बनर्जी भी यहाँ आकर उन्होंने डेरा डाल दिया है। और जो मैंने आपको घर दिखाया, किराए का घर है, इसी घर में वो टेम्पररी ममता बनर्जी रह रही हैं। चलते हैं। अब ममता बनर्जी जब निकलती हैं तब ये काफिला उनके साथ निकलता है। उनकी एक कार है जिसमें वो चलती है, छोटी कार, वो वहाँ खड़ी है। मतलब आज अभी ममता बनर्जी यहाँ निकली नहीं है, उनका रोड शो होना है। और आज चूँकि प्रचार का आखिरी दिन है, इसलिए उनके 2-3 छोटे छोटे कार्यक्रम हैं। और उसके बाद कल और परसों भी वहाँ यहीं रहेंगी। यहाँ ये बगल में शिव मंदिर है, एक बाएं तरफ अभिषेक की चुनौती है ऐसे पीछे चलते हुए कैमरा करना। और ये वो गली है जिस गली से ममता बनर्जी के घर की एंट्री एक और इधर से भी है। गाड़ियां जब निकलती है, जब यहाँ से रैली के लिए या अपने राजनीतिक किसी प्रोग्राम में निकलती हैं तो इधर से निकलती हैं। इस गली में टीएमसी के झंडे पटे हैं, लेकिन बीच बीच में यहाँ भी बीजेपी के झंडे हैं। और एक बात ये होती है कि यहाँ किसी के घर के बाहर आप 2 तरह के झंडे देखेंगे और झंडे लोग हटाते नहीं हैं जल्दी। घर के बाहर किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता झंडे लगाता, अब जैसे ये है, एक लाइन झंडों की एक कतार बीजेपी की है, दूसरी टीएमसी की भी है। और पीछे शिव मंदिर है, जैसे मैंने बताया। यहाँ से ममता बनर्जी के घर का एग्जिट है, यहीं से वो निकलती है, वो सड़क की तरफ है। यहाँ पुलिस है। দিদি খুব ভালো, কিন্তু দিদি চেলা চুমুলারে খেয়ে গেল, আমফানি খেয়ে গেল আমার এই নন্দীগ্রামকে। अब ये देखिए, ये यहाँ ममता बनर्जी का घर है, टेम्पररी घर, ठीक सामने है। ये बगल में यहाँ रहते हैं और इनकी शिकायत है ममता बनर्जी। क्या शिकायत है, क्या कह रहे हो? आपको मालूम नहीं है हिंदी बात तो जो भी बांग्ला में बोलो, क्या बोले? আপনি যেটা বলতে যাচ্ছেন, এখানে মমতাদি থাকেন, ঠিক আছে, ममता जी ठीक हैं, बाकी गड़बड़ है। गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ चोरी चमारी। ये शिकायत है कि करप्शन है। ममता बनर्जी तो ठीक है, लेकिन उनकी पार्टी में जरूर ठीक है,
पार्टी बहुत करप्शन है, वही अम्फान छोड़ इसीलिए बर्बाद करती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गौर गोपाल दास। तो अब आप इस बार आप मोदी जी के साथ है, मतलब बीजेपी के साथ? सिचुएशन जा मोदी जी में भी काम। ये है, ये उनकी गली का नज़ारा है जहां ममता बनर्जी का घर है। चलिए, तो ऐसे छोटी छोटी तस्वीरें, छोटे छोटे वीडियो में आपको दिखाते रहेंगे नंदीग्राम के अलग अलग इलाकों से। एक बार फिर से घर दिखा दो अभिषेक, यहीं से वो निकलेंगे। ये टेम्पररी इंतज़ाम है, बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ से निकलकर वो कैंपेन या जो भी नंदीग्राम में उनका कार्यक्रम होगा उसमें जाएंगी। चलिए, फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।